इसके तेल की वजह से लोग बीमार हुए हैं। पुलिस मुझे अरेस्ट करने आई थी। पापा जी, इस लड़की को तो मैं पापा क्या कर रहे हैं आप एक लड़की पे हाथ नहीं उठा सकते। बहू है वो आपकी। पापा जी, पापा क्या किया आपने? गुनाह इस जाट वाली ने किया है, लेकिन वजह तू है। तू इस गंदगी को मेरे घर उठा के ले आया था। तेरे एक फैसले ने सब गंदा कर दिया। सच में तेज इसने मेरा नाम गंदा कर दिया, मेरा काम गंदा कर दिया, मेरा सम्मान गंदा कर दिया। जहां जहां इसके कदम पड़े गंदगी फैलाते गई है। मेरी 30 साल की मेहनत तीर्थ इसने गटर में बहा दिया। इस लड़की ने चंद्रकांत जी, मैं क्या कहती हूँ? चुप। गटर छाप बोल अपने अपने रिश्तेदार से चुप रहे। मुझे ये प्रवचन नहीं चाहिए, ये मेरे घर का मामला है। बोल इसे। पापा जी प्लीज, ये वक्त लड़ने का नहीं, बिखरने का नहीं, ये वक्त साथ रहने का है। तब जाके हम इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल पाएंगे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये सब कैसे मैं मिलावट का सामान नहीं इस्तेमाल करती हूँ। मैंने अभी इससे चाट बनाई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब। सुमन डरो मत, सब समझ आ जाएगा। गलती तुम्हारी नहीं है, उस तेल की है। तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। गलती उसकी है जिससे तुमने ये तेल खरीदा है। उसी ने तुम्हें खराब तेल बेचा है। अरे भाभी, कौन सा दुकानदार मानेगा? कोई भी वेंडर क्यों अग्री करेगा? सुमन के पास हर चीज की रसीद होती है, वो सब संभाल के रखती है। तो जो काम के लिए उसने लिया होगा तो वो तो उसके पास होगा ही ना, है ना रसीद? नहीं देविका भाभी, मैंने इसकी रसीद नहीं रखी थी। वो भीम जी भैया से लेती हूँ मैं, ये सालों से उनसे ले रही हूँ। जब पैसे नहीं भी होते ना तब भी वो माल दे देते हैं मुझे। तो इतना भरोसा उन पे, इतना विश्वास है कि रिसीट नहीं ली मैंने। सुमन जी, भीम जी भैया को कॉल लगाइए, पूछिए उनसे एक बार। हेलो भीम जी भैया,
सॉरी आपको इतना लेट कॉल करने के लिए, लेकिन वो जो आपने मुझे तेल दिया था वो कुछ खराब था या एक्सपायर्ड था, ऐसे कुछ। कैसी बात कर रही हो सुमन बिटिया? इतने सालों से मुझसे सामान ले रही हो, तुम तो जानती हो पुराना माल मैं सस्ते भाव में भी नहीं बेचता। फेंक देता हूँ। माल अच्छा होना चाहिए, भले ही 2-4 रुपया क्यों ना महंगा हो। हाँ हाँ मैं जानती हूँ भीम जी भैया, लेकिन बात ये हो गई ना कि मेरे ससुराल में एक्चुअली मैंने टीवी पर देखा तेरे ससुराल वालों का कांड सुमन बिटिया। अब उनका इल्जाम मेरे ऊपर मत लगा। हम गरीब लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, गोलमाल नहीं करते। सराफा वाले बहुत गुस्सा है तुम सब पर। भले ही हम सराफा वालों के पास तेरे ससुराल जितना पैसा नहीं है, पर इज्जत हमारी भी कम नहीं है, तो उनका गुस्सा हम पर मत निकाल। भैया क्या बोला? भीम जी भैया ने कुछ नहीं किया है, मुझे उन पे पूरा भरोसा है। पता नहीं नीता जी ये सब कैसे, ये कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ इससे पहले। जो पहले कभी नहीं हुआ है वो आज हो गया है। हाँ 15 लोग तो पहले बीमार थे और 15 की और खबर आ गई है। अरे 2 लोग तो टपकने की कगार पे है, मरने वाले हैं 2 लोग। और सबसे ज्यादा कांड पता क्या हुआ है? अपने सराफे में हुआ है। हाँ अरे वो अपना मनोज का बेटा अमित हो है बेचारा, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। अरे किसी के घर का चिराग बुझने वाला है सिर्फ उन मित्तल नमकीन वालों की वजह से। ये मित्तल नमकीन वाले ना बहुत चालाक लोग हैं। हाँ पैसे हमसे जरूर एक्स्ट्रा लेते हैं ये लोग। हाँ और सामान भी गंदा देते हैं हम लोगों को। हाँ मजाक बनाया है हमारी गरीबी का इन अमीरों ने। सही कह रहा है हमारे साथ गलत हुआ है हमारे साथ। गुलशन सराफे वालों को भड़का क्यों रहा है? मुझे सुमी को बता देना चाहिए। सही कह रही है ये, गलती दुकानदार की नहीं है, गलती इसकी है। श्रीमती बन के घूमती है, प्रवचन देती है, हर मामले में नाक घुसाती है। नाक क्यों नहीं घुसाया उस तेल के डिब्बे में? पता नहीं चला तेल से बदबू आ रही है। इसकी एक गलती की वजह से मित्तल नमकीन की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। सुने ना मैं जेल जाऊंगा ना देविका जेल जाएगी। जेल तू जाएगी, तू। शायद इतनी टेंशन चल रही है, तुम्हें फोन की पड़ी है। टेंशन तो अभी 2-4 लेवल ऊपर जाने वाली है अखिल भैया। अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है। ये कोई मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? और इन अमीरों को क्या लगता है कि ये कुछ भी करेंगे और हम सहते रहेंगे? हाँ हम लोग गरीब जरूर है लेकिन खुददार लोग हैं। हाँ आज से सहना बंद। हम दिखा देंगे इन लोगों को कि जब गरीब लोग उठते हैं ना तो अमीर लोगों को उठा देते हैं। हाँ आज से इनका सहना बंद, इनको हम सबक सिखाएंगे। नहीं सहेंगे। गुलशन ये क्या कर रहा है तू? सुमन के ससुराल वाले ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे लोग हैं। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे 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 हेमा आंटी जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ कौन सी गलतफहमी? हाँ अरे आप तो ऐसे बोल रही है जैसे उन लोगों को बड़ी फिक्र है हमारी। हाँ आप लोग तो रिश्तेदार है ना उसके, आपकी भी फिक्र नहीं है उन लोगों को तो। हाँ अरे हमने अपने आंखों से देखा है, सुमन जब स्टॉल लगा रही थी तो उन्हें देखा नहीं जा रहा था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है गुलशन, वो सुमी के ससुराल वाले हैं। ससुराल वाले हैं तो क्या? हम अच्छे से जानते हैं कितने प्यार से पेश आते हैं हमारी सुम्मी के साथ। वो उसका वो ससुर कितने बदतमीजी से बोलता है, सारे चाट वाली ये कर ले, चाट वाली वो कर ले। कभी एक बार भी बहू कहा है सुम्मी को? नहीं। खैर ये उनका पर्सनल मैटर है।
हमें इसमें क्या लेना देना? हाँ? वो मित्तल नमकीन वाले ना हमारे साथ गलत नहीं कर सकते हैं। क्या बोलती है पब्लिक? हम लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ेंगे। तो बताओ ऐसा क्या करे कि उनको एक ही बारी में सबक मिल जाए कि हम सराफे वालों के साथ वो कुछ भी गलत करेंगे तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं क्या कहता हूं, सारी फसाद की जड़ ही मिटा देते हैं। उनकी दुकान को आग लगा देते हैं, जला देते हैं उनकी दुकान को। नहीं नहीं, अब क्या कर रहे हैं? अरे सुनिए सुनिए, इसकी बात पर यकीन मत कीजिए, ये तो सुमी से अपनी निजी दुश्मनी निकाल रहा है। सुमी सराफा की बच्ची है, उस पर भरोसा रखो, वो कुछ न कुछ जरूर करेगी। अरे 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 आंटी जी, वो नमकीन वाले हम लोगों को नीचा नहीं दिखा सकते, हम लोगों को गटर का कीड़ा नहीं समझ सकते। हम लड़ेंगे, हम सब एक हैं। मित्तल नमकीन, मित्तल नमकीन, मित्तल नमकीन का गंदा तेल अब सराफा करेगा उसको फेल। चलो नहीं, नहीं, मित्तल नमकीन, अरे मित्तल मेरी बात नमकीन, सुनिए। मित्तल नमकीन, अरे एक बार मेरी बात तो सुनिए। ऐसा नहीं है, रुकिए। कोई तो मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं हो रहा है। गुलशन, सुमी को, सुमी मेरा फोन उठा ले बेटा। अगर किसी को हथकड़ी लगेगी तो इसे लगेगी, और कोई बीच में नहीं आएगा। इसे कोई नहीं बचाएगा। मैं बचाऊंगा इन्हें। सुमन जी को मैं बचाऊंगा। भले ही आप लोग अपनी बहू का साथ दें या ना दें, लेकिन मैं अपनी बीवी का साथ जरूर दूंगा। क्योंकि ये सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी दोस्त, मेरी पार्टनर भी है। तो अब चाहे मेरे साथ कोई हो या ना हो, मैं अपनी बीवी का साथ जरूर दूंगा। थैंक यू नीता जी, मेरा साथ हमेशा देने के लिए। पूत कपूत, तो क्या ही रोना है। गीतांजलि, तुम्हारा लड्डू बाप की बेइज्जती का ख्याल नहीं, लेकिन बीवी की गलती के आड़े आ रहा है। वाह रे बेटा, वाह वाह वाह। जैसे बेटा, तेरे जैसा बेटा होना ना होने के बराबर है। सुने, कान खोल के सुन ले। मुझे और इस चाट वाली को लात मार के घर से बाहर निकालूंगा, याद रख। पापा जी शांत हो जाइए, ये कैसी बातें कर रहे हैं? तीर्थ भैया प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए। पापा जी, सुमन तीर्थ भैया की पत्नी है, आपकी बहू है। इससे आसानी से हम रिश्ते नहीं तोड़ सकते। हम एक परिवार है और हमें मुश्किलों का सामना एक साथ मिलकर करना है। अगर हम अलग अलग हो गए, बिखर गए, तो कैसे चलेगा? प्लीज, कोई कहीं नहीं जाएगा, ना घर छोड़कर, ना जेल, ना पापा जी, ना मैं, ना सुमन। मैं पापा से अभी बात करती हूँ। I'm sure कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल जाएगा।